Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111. एंड वेलकम इन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि हम देखने वाले हैं सैजिटेरियस सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ और सभी सारी जनरल्स होती है और टाइमलेस होती है। और अगर आपको रोनोडिसिस का कोई पर्सनल रीडिंग करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स एंड ऑफ रीडिंग्स है और उसके हिसाब से रिजनेबल प्राइसेस पे भी है। सो यस, यू कैन कॉन्टैक्ट ओके फॉर पर्सनल 2026 रिपोर्ट और टैरोट प्रेडिक्शंस के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स द रीडिंग फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। ये कैसा जाएगा आपका 2026। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स। 2026 फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग कैसा जाएगा? डिवाइन 2026 for Sagittarius. Okay, Sun 2026 for Sagittarius. 2026 for Sagittarius. Generally, health, love, career, finance, spiritually. Okay. तो सबसे पहले हमारे पास वी हैविंग द सन कार्ड, देन वी हैविंग 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, the Hanged Man, the World, 7 of Cups, the Hermit, 6 of Swords, King of Swords, एंड वन मोर कार्ड विद पेज ऑफ सोर्ड्स। इसको हम यहाँ रख देते हैं। एंड बैक ऑफ द टेक वी आर हैविंग हियर 6 of Pentacles। वेरी गुड एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद हैं। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 19, 10, 1, 2, 5, 4, 12, 3, 21, 3, 3, 7, 9, 6। ओके, एंड चलिए कार्ड्स की बात करते हैं सेजिटेरियस। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ दैट ये एज बिकॉज फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सन का, बैकअप में हमारे पास 6 of Pentacles का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर हम पूरा एक्चुअल मेन थीम देखें या पूरी साल की ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें तो वो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पीसफुल है, अबांडेंट है, प्रॉस्परस है, सही है और बहुत ही परफेक्ट भी है। बिकॉज द सन रिप्रेजेंट्स hope, vitality, joy, happiness, luxury, abundance, good health, good life, blessings, समय का साथ देना, लक का साथ देना। तो ये सारी चीज़ें सेजिटेरियस आपके लाइफ में आपको मिलेंगी इन 2026। 2025 से 2026 काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होने वाला है।
ओके। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक मेजर आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी सजिटेरियस, कि आपको इस साल ना ऐसा कुछ काम नहीं करना, रिस्क लेके भी नहीं देखना जो जिस काम के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है। ओके। या फिर वो काम ना पूरा का पूरा एकदम नया है। ओके। एकदम टोटल न्यू एक्सपीरियंस। उस काम पे ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में आपको पता हो या फिर आगे चल के आपको किसी से हेल्प भी मिल सके। ओके। ऐसा कुछ भी काम आप करने ना जाए। ओके। अकेले भी नहीं आ जाए और ना ही किसी फ्रेंड के साथ जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ के क्लियरली जो मैं देख पा रही हूँ कि टोटली कुछ न्यू करना, रिस्क लेके देखना आज कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। जो आपको आता है, जो आपके पास है, उनको लेकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ नया एक्सपीरियंस करना करिए, बट नॉट द थिंग्स कि जिनके बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है आपको। ओके। ऑल्सो किसी फ्रेंड के ऊपर, किसी फेलो मेंबर पे ऊपर ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना, फाइनेंशियली या फिर इमोशनली। आपने किसी को शायद अपने इमोशनली कुछ ज़्यादा अपने क्लोज हो गए, कुछ बोल दिया, कुछ फ्रेंड, ओके, मेल फ्रेंड एक्चुअली बोल दिया, तो नो दैट वोंट बी अ गुड थिंग। या फिर किसी को अपना अपना पैसा रखने दिया, फिर बस देख रेख करने दी कुछ एक्सपेंसिव लग्जरीज, या फिर को बहुत ही कुछ कीमती चीज़ हो आपके, अपने दिया उसको कि तुम संभाल लो कुछ दिन बिकॉज मैं नहीं रहूँगा, या फिर मुझे कुछ काम है अलग तरीके का, या फिर कुछ इशू है। नो, ऐसा एक्शन आप ना लें इन 2026। ऑल्सो आई कैन सी बहुत लोग 2025 में ऐसा हुआ था कि जो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल इश्यूज कभी कभी एक बार दो बार आपको देखने पड़े थे। ओके। एंड यू समहाउ मेंटेन इट, मैनेज इट, बिकॉज आपकी ये बिलीफ है कि लाइफ अप डाउन्स आती है, लेकिन ओके, बट 2026 में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज कि जहाँ अप एंड डाउन्स रहेंगे, आई सी क्लियर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ओके। एंड देर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, ऑब्वियसली न्यू एक्सपीरियंसेस रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली नॉट द वंस की कुछ भी नहीं पता हमने करनी है दोनों। कुछ काम और न्यू एक्सपीरियंसेस ऐसे रहेंगे जो कि आप से होगा। ओके। और अगर कुछ काम है समथिंग जो कि अगर आपका दिल से आवाज़ आ रही है कि आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर भी डोंट गो फॉर इट। ओके। आपको जैसे अंदर अंदर से लग रहा है कि शायद मैं ये कर ना पाऊँ, शायद मुझसे ये हो ना, तो फिर तो ज़रूरी है आपको नहीं करना उसको। ओके। एंड स्पिरिचुअली आपके लाइफ में ये साल बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, बिकॉज कुछ मेजर ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं, और उल्टा आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट करे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगी। कुछ फियर्स है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ पास्ट में कुछ घटना कुछ घटित हुई थी आपके लाइफ में, उससे कुछ फियर ट्रॉमा है, या फिर आपने होप खो दिया है, बिलीव फेथ खो दिया कि शायद ये कभी हो भी पाएगा मेरी लाइफ में, तो मैं नहीं करूँगा बाबा। सो अगर ऐसा सिचुएशन है, सो ये सारी चीज़ें आपको 2026 में फेस करना पड़ेगा, नीड टू ओवरकम दिस, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की जो एक अनलिमिटेड ग्रोथ है, प्रोग्रेस, सक्सेस, अबांडेंस, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2026 में पास्ट को होल्ड ना करें, पास्ट से रिलेटेड कोई भी पेन, सफरिंग, इशू, ट्रॉमा, फियर, मोस्ट स्पेशली फियर, अब होल्ड ऑन ना करें और जस्ट रिलीज इट। कहीं ना कहीं 2026 तभी आपके लिए और बेहतरीन होगा जब आप लेट गो करना सीखेंगे उन सारी चीज़ों को जो आपको एक कंफर्ट जोन में रख रही है, आपको ब्लॉक कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे कि यू कैन फील कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे जैसे मैं कर नहीं पा रहा, जैसे मुझे ठीक नहीं लग रहा, या फिर मुझे यहाँ मेरी ये मेरी वीकनेसेस है। सो इन चीज़ों को लेट गो करना है, जो भी भय डर मन में है लेट गो करना है, बिकॉज वो भय और डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। एंड 2026 तो ऑब्वियसली इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू सजिटेरियस, बट देन ऑल्सो लेट गो अगर कर पाते हैं तो और भी बेहतर होगा, और अगर लेट गो नहीं कर पाते तो शायद कुछ चीज़ें आपको मिलती मिलते रह जाए। एंड ओके। एंड स्पिरिचुअली सो लेटिंग गो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और कुछ नई चीज़ें आए, कुछ स्पिरिचुअल विजडम आपको मिले, कुछ न्यू एक्सपीरियंस आप गेन कर सके, कुछ नया आप कर सके, या फिर कुछ आपने कुछ किया जो बहुत दिनों से आपकी डिज़ायर थी, विश थी, तो उसके लिए भी इन पास्ट की एनर्जीज़ को, ट्रॉमास को, फियर को आपको रिलीज़ करना होगा। इनको कैरी करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऑल्सो। सो यू नीड टू रिलीज ऑल दिस थिंग्स। ओके। स्पिरिचुअली अवेकनिंग मुझे आपकी होती हुई नजर आ रही
तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑब्वियसली वेरी इंटेंस भी है, मूड में अप एंड डाउन रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे, आपको कन्फ्यूजन भी रहेगा कि क्या सही है क्या गलत। आप ना एक टाइम आएगा सेजिटेरियस इन 2026 जहाँ आप लाइक कन्फ्यूज रहेंगे, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। ओके, सो ऐसे मोमेंट पे विद लाइक फ्लो के साथ चलना इज विल बी द बेस्ट डिसीजन। या फिर आप उन चीज़ों को ही एक्सेप्ट करें जो आपके पैरों तले ज़मीन को सख्त बनाएंगी, जो आपको आपके दोनों पैरों पे खड़ा करवाएंगी। ओके, जो आपके सक्सेस, रेपुटेशन, रिकग्निशन को एडअप करेंगे, अबंडेंस को एडअप करेंगे। ओके, देखिए आप यहाँ पे बस ये बात सोचिएगा कि आपकी बस करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन ही वो दो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। नो, समटाइम्स इट कैन बी मैरिज, एंगेजमेंट, हैविंग किड्स और सेटलिंग समवेयर एल्स, शिफ्टिंग समवेयर एल्स, कभी कहीं और शिफ्ट करना, कुछ चेंजेस लाना लाइफ में, लाइफस्टाइल में, पहनावे पे, सोच पे, ओके, एक्शंस पे चेंज लाना। कभी ऐसी चीज़ें भी आपको उस मुकाम पे ले जा सकती है जहां आप अपने दोनों पैरों पे खड़े होंगे। इट्स नॉट ऑलवेज कि करियर, एक सॉलिड करियर और अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन ही आपको ये दे सकता है। ओके, ऑल्सो अगर कुछ लोग यहाँ पे हैं सजिटेरियस जो कि थोड़े से कम एज ग्रुप में हैं और या फिर थोड़ा सा की उम्र भी हो चुकी है अराउंड 30s, लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी इनकम बहुत ही कम है या फिर कि आप इनकम नहीं है और आप किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, इनकम हो और ना हो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, तो यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आपको उस डिपेंडेंसी को डिपेंडेंट है आप किसी के ऊपर, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं सजिटेरियस। ओके, या फिर कुछ और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स या फिर हार्ड स्किल्स कुछ भी सीख सकते हैं जो कम से कम लाइक 3 महीने लेंगे खूब, तो ओके, सीखने के लिए, या फिर 120 डेज मैक्सिमम लेंगे। तो सीख के आप क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं लाइफ में, कुछ अलग सी स्किल सीख के उस स्किल्स के ऊपर बेस करके जॉब ढूंढना या फिर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर लोगों को या फिर बिजनेस खोलना, कुछ भी ऐसा कुछ करने को से आपके लाइफ में अबांडेंस, ग्रोथ, प्रोग्रेस आ सकता है। और आपको कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगी, जब भी ऐसा हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे, सोच नहीं पा रहे, उस पॉइंट पे जस्ट क्लियर योर माइंड। अगर ऐसा करेंगे आप ऐसे कि आप सोच नहीं पा रहे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देके सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे, सोच रहे, तो ऐसे नहीं मिलेगा। अगर सोच नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब जस्ट क्लियर योर माइंड को एकदम क्लियर कर लीजिए, शांत कर लीजिए, और जो आपका काम है डेली, जो आपको करना है नेक्स्ट, जो भी काम हो, ओके, सोना हो सकता है, खाना हो सकता है, कहीं जाना हो सकता है, ओके, उसको करने जाइए। ओके, जस्ट गो द फ्लो, शांत रहिए और धीरे धीरे सोचिए, एक के बाद एक सोचिए, एक के बाद एक पॉइंट सोचिए। ओके, तब जाके शायद आपको रिजल्ट्स का सॉल्यूशन कुछ मिले। एक बार में प्रेशर में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, बहुत कुछ सोचने लगेंगे, ये वो, तो फिर आपको वो रास्ता नहीं दिखेगा जो दिख सकते हैं, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी जो मिल सकती है एक काम माइंड से सोच के। अकेले में सोचिए, ओके, अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, बिकॉज ऐसा करने से क्या होगा, आपको और अच्छे से पता लगेगा कि आपकी फियर्स क्या, आपकी वीकनेसेस क्या है, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको जाने की ज़रूरत है, क्या आपको बंद करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के मुखौटे आपके सामने खुलेंगे। सम पीपल आर देयर इन योर लाइफ सजिटेरियस जो कि एक्चुअली में सामने से बहुत ही अच्छे दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में है नहीं। ऑल्सो आपको चीज़ें लाइक याद आएंगे आपको कि इसने ये किया था, मतलब इसकी एजेंडाज या फिर इंटेंशंस मुझे लेके सही नहीं है। सो आप उस टाइम एक रिकॉल, एक अवेकनिंग, एक जागरूकता जैसी होगी आपकी कुछ सिचुएशंस और लोगों को लेकर, और लोग जाएंगे आपके लाइफ से, चीज़ें, लोग दोनों आपके लाइफ से जाएंगी, और या फिर आप जाएंगे उनके लाइफ से आगे। बिकॉज 26 यू कैन लेट गो ऑफ एवरीथिंग जो कि आपका, आपसे जिनका कोई नाता नहीं, जो आपके लिए नहीं है। ओके,
सो ये सब होते हुए मुझे दिख रहा है। तो स्पिरिचुअली ये साल बहुत ही इंटेंस होगा, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल लेट गो, अवेकनिंग है, रियलाइजेशंस है, और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल पावर है, आपकी जो सोल की पावर है, आपकी जो खुद की क्षमता है, वो आपको यहाँ पे पता लगने वाली है। और आप कहीं ना कहीं उसको यूज़ भी कर पाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे लाइफ में, उतना आपकी पर्सनल पावर और स्ट्रांग बनती जाएगी, स्ट्रांगली आपके अंदर वो आती जाएगी और स्ट्रांगली काम कर पाएंगे। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो सिंगल्स के लाइफ में ऑब्वियसली समवन विल एंटर। ओके, अब आपको देखना है कि कितना आगे बढ़ता है। ओके, सब कुछ चीज़ें, सब कुछ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप और स्वीट, हारमोनियस, पीसफुल बनेगा। आई कैन सी एंगेजमेंट, मैरिज हैपनिंग। और अगर आप जो लोग मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी कैन बी अ गुड न्यूज़, या फिर कि सेटल होना, लाइक ओके, सेटल मीन्स लाइक आप शादीशुदा है, बच्चे भी है, और लाइक आपने जस्ट कुछ एक तरीके का माइलस्टोन आपने अचीव किया कि शादी भी हो गई है, अच्छा करियर भी है, पैसे भी है, सेविंग्स भी है, बच्चे भी है, बच्चे को भी लाइक अच्छे स्कूल में दे दो, एक तरीके का सेटलमेंट आप फील करेंगे। लाइक हाँ, कुछ कुछ हद तक मैं आगे बढ़ पाया हूँ इजीली, अच्छे से, और आगे मैं बढ़ूँगा, उसके लिए मैं कुछ करूँ। ओके, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी एक अच्छा करियर है उनका आपके पास, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, या फिर ओके, सिचुएशंस डिपेंड करते हैं। अगर आप जल्द आने वाले टाइम पे लाइक शादी करने की सोच है, तो इट्स नॉट द टाइम टू सेव। ओके, कुछ लाइक जो लोग रिसेंटली करियर में सेटल हुए हैं वो सेविंग्स के बारे में सोचते कि सोचने वाले हैं, या फिर लाइक शादी बच्चे हो चुके हैं, तो फिर आगे जाके आप इस साल सेविंग्स के बारे में सोचेंगे। एंड ओके, दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एंड ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर सही होगा। और जो लोग बहुत पहले कभी कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, 2021 और 2022 ऐसे सालों में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, लाइक या फिर कि 2 साल पहले, 6 साल पहले अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, तो उसका मनी या फिर जो भी बेनिफिट्स है वो आपको रिसीव होने वाले हैं इस साल। और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्पफुल, बेनिफिशियल बनेगा आपके लिए। हेल्थ वाइज ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रेस नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग एकदम नहीं करना। ओके, या फिर ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। कुछ अगर प्रॉब्लम भी है, कुछ इशू है, उसको बहुत ही आपको लाइटली लेना है। लाइटली लेने का मतलब ही नहीं कि आप आप सिंसियरली काम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम और इशू अगर आता है तो यू नीड टू वर्क सिंसियरली, रिस्पॉन्सिबली, बट ओके, मैच्योरली। लेकिन ओवर थिंकिंग या फिर ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हैं, नो, बिकॉज ऐसी चीज़ें आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करेंगे। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि ईटिंग हेल्दी एंड हैविंग एक्सरसाइज, इट्स अबाउट कि आप स्ट्रेस टेंशन ना लें। ओके, हद से ज़्यादा ना सोचें। ओके, और जो लोग बेमतलब है, जो चीज़ें बेमतलब है, जो सिचुएशंस बेमतलब है, आपसे कोई नाता नहीं हो रखते, उनके बारे में तो कुछ सोचना भी नहीं। बिकॉज अनवांटेड चीज़ों को लेकर स्ट्रेस टेंशन मुझे दिख रहा है, और उनके वजह से थोड़ा सा हेल्थ में भी इश्यूज मुझे आते हुए दिख रहे हैं। सो अनवांटेड चीज़ों को तो सोचना ही नहीं, और कुछ अगर वांटेड भी है फिर भी हैव सम लिमिट्स, हैव सम बाउंड्रीज। ओके, हैव सम क्लियर बाउंड्रीज। ओके, वो स्पेशली लाइक वर्क लाइफ को लेकर एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी, बाउंड्रीज रखना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवर वर्क, ओवर स्ट्रेस, ओवर टेंशन, ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग आपको एकदम ही हेल्प नहीं करेगा इन 2026। ओके, एंड फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे। ओके, खर्चे कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आएंगे इन 2026 जहाँ पे खर्चे होंगे, बट नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज जितना पैसा खर्च होगा उससे डबल आपके पास आएगा, और पैसा अगर जा भी रहा तो आएगा भी फॉर श्योर, एंड यू विल बी स्टेबल। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और बैलेंस मुझे दिख रहा है, सिक्योरिटी भी रहेगी। ओके, एंड अगर आप सही से प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन के साथ प्रॉपरली काम कर पाते हैं लाइफ में, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कहीं ना कहीं एनफ फाइनेंशियल लाइक ग्रोथ और ब्लेसिंग्स आपके पास आपके लाइफ में रहेंगी।
ऑल्सो अगर हम करियर वाइज देखें, सो यू देर इज स्टेबिलिटी, देर इज़ बैलेंस, ओके। प्रमोशन बहुत लोग को मिल सकता है, एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो आप अपने करंट कंपनी को चेंज करने के बारे में सोच सकते, बिकॉज आई डू सी दैट कि शायद वहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आई सी द पीपल अराउंड यू, द सिचुएशन टू बी मच ट्रिकी एंड कॉम्प्लेक्स, और कहीं ना कहीं नॉट एडजस्टिंग टू यू, मीन्स आपको ना आप जिस तरह के डिज़र्व करते हैं, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ या स्कोप या फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या फिर अदर काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स एंड अप्रेजर्स, अप्रिसिएशन, रेपुटेशन, वो कहीं ना कहीं आपको शायद फुल्ली ना मिले। सो अगर आप देखते हैं कि आपके करंट कंपनी में आपको वैसा कुछ अप्रिसिएशन, रिकग्निशन नहीं मिल रहा, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते, सो यू कैन चेंज द कंपनी। अदरवाइज देर इज़ बैलेंस, देर इज़ स्टेबिलिटी, और प्रमोशन भी आपको मिलेगा, ओके। एंड यू नीड टू वेरी मच एम्बिशियस एंड स्ट्रिक्ट एंड ड्रिवन इन योर फील्ड, इन योर करियर, तभी जाके आपका जो भी लाइक गोल्स या टारगेट्स रिगार्डिंग अ जॉब, योर कंपनी, योर करियर एडवांसमेंट तभी पूरे होंगे, ओके। एंड ऑब्वियसली डोंट टेल अबाउट योर प्लान्स और नेक्स्ट एक्शन, या फिर किसी को इन्वॉल्व ना करें, ओके। यू नीड टू बी लाइक कि हाँ आप जो भी करेंगे अपने बल पे करेंगे, बिकॉज ऐसा हो सकता है, ऐसा क्लियरली है कि अगर सपोज आप किसी फ्रेंड को लाते हैं काम करने के लिए, फिर एक से ज़्यादा फ्रेंड को लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट खाने के चांसेस है कुछ लोग, ओके। आपका क्रेडिट, आपकी जो शान है, जो कि जो आपका होना चाहिए, जो अप्रिसिएशन कहें या फिर रिवॉर्ड कहें या फिर अप्रेजल की बात करें या फिर क्रेडिट की बात करें, तो वो किसी आपके फ्रेंड के पास चला जाएगा, ओके। सो इट्स बेटर, या फिर बाद में इस बात को लेकर विवाद हो सकता है कि नहीं तुमने नहीं, मैंने खरा करवाया है, मेरी वजह से ये हुआ है, मुझे मिला है, और आप यू आर जस्ट नॉट वर्दी एनफ, ओके। सो ऐसा हो सकता है। सो मेन गोल्स, टारगेट्स आपको अपने से ही करने हैं। ऑल्सो करियर, लव लाइफ, मैरिज, बच्चे, इन सब में डोंट फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ, गिव एनफ लव, केयर, अटेंशन अपने आप को, कि यू नीड टू हैव दैट केयर, लव, अटेंशन, ओके। पैम्पर योर सेल्फ, खुद को ना भूल जाइए इन सब के चक्करों में, ओके। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट ओरेकल फॉर द ईयर 2026 सेजिटेरियस। सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल, तो आपको प्लेफुल रहने की ज़रूरत है। सीरियस, मैच्योर, स्ट्रिक्ट, मूड ऑफ, चुपचाप, नो, यू नीड टू बी प्लेफुल, ओके। यू नीड टू बी द एनर्जी जहाँ आप एनी टाइम यू आर जस्ट रेडी टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, टू अट्रैक्ट अबांडेंस इन योर लाइफ, ओके। बॉबकैट स्पिरिट, लाइफ इज ए मिस्ट्री, तो लाइफ आपकी एक मिस्ट्री है। सो येस, यू गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो येस, मिस्ट्री तो ज़रूर आपके लाइफ में है, नीड टू डिकोडेड। को क्रो स्पिरिट, को क्रिएट विथ स्पिरिट, ओके। लाइक मैनिफेस्ट करना, मेडिटेशन करना, एंजल्स के साथ, फिर स्पिरिट गाइड के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वो आपको वो गाइडेंस देंगे एट जस्ट द राइट टाइम ऑफ योर लाइफ, जो कि आपको ज़रूरी है, ओके। ग्रासहॉपर्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके। एक चीज़ में कहना, लीप ऑफ फेथ और रिस्क में थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। रिस्क लेना मतलब जानते हैं, और टेक अ लीप ऑफ फेथ मीन्स आप भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यू नो कि आप क्या कर रहे हैं, और आप भरोसा ये भी रखते हैं कि हाँ जो होगा सही होगा, सब कुछ सही ही जाएगा, ओके। एंड रिस्क इज समथिंग लाइक यू नो कि ये शायद काम ना करे। सो वहाँ रिस्क, वो फियर है, रिस्क में फियर है, एंड लीप ऑफ फेथ में फेथ है। सो नो द डिफरेंस, ओके। स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। सो यस, पॉसिबिलिटीज और लक और समय और स्कोप बहुत मिलेंगे आपको इस साल। वेब स्पिरिट, समटाइम्स लाइफ थिंग्स तो अप एंड डाउन तो रहेंगे, मैंने कहा भी था आपको, कम रहेंगे 2025 से ऑब्वियसली, बट यस। पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर अ बिगिनर्स माइंड, कुछ नए शुरुआत आप कर सकते हैं, बिजनेस हो, नया जॉब, नया कंपनी, या फिर नई जगह पे रहना, नया लाइफस्टाइल, ओके। या फिर जस्ट स्टार्ट लिविंग ऑफ फ्रेश, ओके।
जो भी आज तक किया खाया बोला भूल रही है। ओके, न्यू लाइफ, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू थॉट्स, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू परसेप्शन, न्यू लोग, न्यू चीज़ें, न्यू जगह, न्यू सब कुछ। ओके, ऐसा भी शुरू कर सकते हैं आप। अब फिर एकदम शुरुआत से शुरू भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से सीख लीजिए, लेकिन पास्ट से ट्रॉमा और सारे नेगेटिविटीज जरूर रिलीज कीजिए। पिक स्पिरिट, यूज योर माइंड वाइसली, तो अपने माइंड को वाइसली यूज कीजिए। ओके, यू हैव योर माइंड, यू हैव योर ब्रेन, ओके, सो यूज देम वाइसली। ओके, सो आपकी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस, इश्यूज है, अच्छा नहीं अच्छा, कम अच्छा ज़्यादा अच्छा, सब कुछ है। सो इन एवरी सिचुएशन यूज योर माइंड वाइसली, हर बारी में यूज़ नहीं करना, वाइसली यूज़ करना है धैर्य के साथ। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग सजेटिव्स। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अलग से लव प्रेडिक्शंस फॉर 2026 एंड करियर प्रेडिक्शंस भी आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। सो मैं मिलता हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।